नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक तमामी हज़रात अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रात मोहतरम, रोशनी के मीनार के उन्वान से मुख्तलिफ जिनमें सहाबाए किराम और अहले बैत इज़ाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का जिक्र खैर हो रहा है, वहीं माह रमज़ानुल मुबारक की इन पुरअज़मत साअतों में कुछ तारीखें ऐसी हैं कि जिन्हें खुसूसियत के साथ कुछ हस्तियों के साथ निस्बत हासिल है। उन्हीं हस्तियों में से एक अजीमुल मर्तबत हस्ती जिनका जिक्र खैर आपके सामने आज पेश हो रहा है। आज 10 रमज़ानुल मुबारक की रात है, शब है, और 10 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपका यौम विसाल है। इसी ही मुनासबत से चंद बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन किराम, हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा, नाम आपका खतीजा है, वालिद का नाम खुवैलद और वालिदा का नाम फातिमा। आमुल फील से तकरीबन 15 साल कबल सन 555 सने ईसवी में आपकी विलादत बासआदत हुई। हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, अरब मुआशरे के अंदर आपका खानदान बहुत ही ज्यादा इज्जत वाला और एहतराम वाला समझा जाता था। आपको ये शर्फ हासिल है कि जिस हस्ती ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर खवातीन में, औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, वो हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। दूसरे नंबर पर कबूल इस्लाम से पहले भी आप तय्यबा, ताहिरा और पाकीज़ा खातून थी। हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी ये शानो अज़मत भी है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजाए मोहतरमा हैं और अज़वाजे मुतहरात की ये शान है कि वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। तो यूं सबसे पहली माँ अम्मा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। और कुर्बान जाइए, हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आप ही वो हस्ती हैं कि जिनके बतने अक़दस से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मुबारका हुई, जिनमें हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हजरत सैयदा रुकैया सलामुल्लाह अलैहा, हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और हजरत सैयदा तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। यूं ही आपके शहजादे हजरत कासिम और हजरत तैयब और हजरत ताहिर, बाजों ने कहा तैयब और ताहिर अलहदा हैं और बाजों ने कहा तैयब ही हैं जिन्हें ताहिर भी कहा जाता है, और एक नाम हजरत अब्दुल्ला भी लिखा जाता है। और जो हुजूर के शहजादे हजरत इब्राहिम थे वो हजरत बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के अलावा आपके बतन से न थे, बल्कि हजरत मारिया कुतबिया उनके बतन से थे। हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी शान अज़मत, अल्लाह अकबर,
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक आप हयात थी, आपके विसाल तक हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इस्लाम लाने से पहले आपकी 2 निकाह हुए और उसके बाद आपके वो दोनों खावंद फौत हो गए। इसके बाद आपने अपने वालिद और शोहर के छोड़े हुए तरके को आगे बढ़ाया और उसको निहायत ही ईमानदारी के साथ और अक्लमंदी के साथ आगे बढ़ाकर तरक्की दी, जिसकी वजह से आप अरब की मालदार खातून बन गई। आपको मलिकतुल अरब भी कहा जाता है। तिजारत का आपका तरीका यह था कि काबिल एतमाद लोगों को जो है वो हायर करती और काबिल एतमाद लोगों को आप अपना माल तिजारत देती, वो उसे फरोख्त करते और दूसरी जगह से तिजारत का माल मंगवाते। इस हिसाब से जो है आप मुनाफा हासिल करती। अपने कारिंदे जो होते थे, जो उन्होंने गुलाम रखे होते थे या जिनको वो इस माल तिजारत के लिए मुंतखब फरमाती थी, उनकी भी बहुत ज्यादा खिदमत करती थी, उन्हें भी बहुत ज्यादा मुनाफा देती थी, तो वो भी खुशी के साथ काम किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस जमाने में, अभी सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, सरकार अलैहिस्सलाम उस वक्त पूरे अरब के अंदर सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे, लकब से मशहूर थे। दियानत और अमानत के हवाले से पूरे अरब में कोई सानी ना रखते थे। लिहाजा जब हजरत बीबी खतीजतुल कुबरा को यह मालूम हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे कि वो सादिक और अमीन हैं, तो आपने आपकी दियानत और अमानत से मुतासिर होकर अपना तिजारती माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए शाम भिजवाया। और माल जब भेजा तो आपके साथ अपने गुलाम मैसरा को भी साथ रवाना किया कि वो देखे वहां जाके क्या हाल अहवाल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही अक्लमंदी के साथ और दियानतदारी के साथ हजरत बीबी खतीजा का वो माल फरोख्त किया और उसके बाद फिर वापस शाम से माल खरीदा, मक्के वापस तशरीफ लाए, उसे फरोख्त किया, जिससे एक बहुत जरे कसीर मुनाफा हासिल हुआ। और जब वो लाए वो वापस लाके हजरत बीबी खतीजा तक भिजवा दिया। शाम के सफर के दौरान जो गुलाम मैसरा आपके साथ था, उसकी मुलाकात एक राहिब से हुई। तो उस राहिब ने बताया, ये जो साथ तुम्हारे आए हैं, मैं ये देख रहा हूं कि इनमें जो अलामात पाई जाती हैं वो अलामात सिर्फ और सिर्फ नबियों में ही होती हैं, और ये जो तुम्हारे साथ आने वाले हैं ये यकीनन नबी ही हैं। इसका जिक्र मैसरा ने वापस आके हजरत बीबी खतीजतुल कुबरा से भी किया, हुजूर की दियानत और अमानत का भी पैगाम बताया। तो हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी दियानतदारी और दीनदारी से मुतासिर होकर निकाह का पैगाम दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर फरमा लिया। निकाह के बाद हजरत बीबी खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजियत में आई। हजरत बीबी खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना सारा माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया और दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। निकाह के 5 साल के बाद पहली औलाद हुई, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। मैंने पहले अर्ज किया 4 आपकी साहबजादियां और 3 आपके साहबजादे, जिनका जिक्र खैर आपके सामने पेश हो चुका है। इसके बाद हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खतीजा अपने जमाने की तमाम औरतों में सबसे बेहतर है। इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बे इंतहा हजरत बीबी खतीजतुल कुबरा ने खिदमत की, जानी भी और माली भी। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपकी वफात के बाद भी हजरत बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को बे इंतहा याद फरमाया करते थे। हजरत अबू तालिब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनकी वफात के कुछ अरसे कुछ दिनों के बाद हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी तकरीबन 10 रमजानुल मुबारक को 10 सने नबवी को दायमी अजल को लब्बैक कह गई। आपने भी इस जहाने फानी से पर्दा फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये सदमा बड़ा सख्त था। इस साल एक तो
शफकत फरमाने वाले चचा अबू तालिब, फिर उसके बाद मोहब्बत करने वाली, खिदमत करने वाली, अपना सब कुछ निछावर करने वाली रफीका हयात हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका भी इंतकाल। तो हुजूर सख्त गमगीन हुए और इस साल को हुजूर ने आमुल हुज़न यानी गम का साल करार दिया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे कि जब लोगों ने मुझे झुटलाया तो खदीजतुल कुबरा ने मेरी तस्दीक की, जब लोग काफिर थे तो वो मुझ पर ईमान लाई, जब कोई मदद करने वाला न था तो खदीजतुल कुबरा ने मदद की। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में खुद हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा को तदफीन करने के लिए उनकी कब्र में उतरे थे। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शानो अजमत और मकाम मर्तबा कि आप वफा का पैकर थी, इस्तिकामत की चटान थी, ईसार का मुजस्समा थी और इनका सीना अनवार इलाही का दूसरा तजल्ली गाह था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कितनी तकलीफें आपको दी गईं। आप इबादत फरमाते गारों में जाके, तो वहां भी सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए कभी खाना बना के ले जाती हैं, कभी आपकी खैरियत पूछने चली जाती हैं। अगर हम गौर करें ना ये मंजर, तो हमें आज तो रास्ते दुश्वार से आसान हो गए, उस वक़्त कितने मुश्किल रास्ते होते होंगे, कितनी दुश्वारियां होती होंगी, लेकिन कुर्बान जाइए वो अज़्म हिम्मत का और इस्तिकामत का पैकर और खिदमत गुजारी और वफा शियारी का पैकर यकीनन उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी उम्मत मुस्लिमा की खवातीन के लिए, खवातीन इस्लाम के लिए एक बेहतरीन नमूना और रोशनी का मीनार है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।